के मामला की बात करूं तो उसके लिए इस बार मैं कह रहा था, तो इस रीजन के काफ़ी चीज़ें जो है वो मैंने मिस कर दी है। तो ना अपने काम को सही से टाइम दे सका, ना आप लोगों की क्लास को सही से टाइम दे सका, और जिस तरीके से मैंने कहा था कि भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी डेंगू ने कहा था, और मेरा भी थोड़ा सा मसला रहा था। तो दैट्स द रीज़न कि मैं नहीं आ सका क्लास में। मैंने कहा आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने डोमेन की बात की थी, तो आई होप के सबने डोमेन ली होगी। उसके अलावा जो आज हमारा क्लास है वो होस्टिंग के हवाले से है, सही है। होस्टिंग का क्लास जो है वो बड़ा छोटा होता है, लेकिन कुछ एडिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, सही है। तो जस्ट अ मिनट, मैं लैपटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, मेरी खुद भी तबीयत कल से ख़राब थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा तकरीबन कुछ एक घंटा आधा पहले ना थोड़ा सा नॉर्मल हुआ हूँ, तो मैंने कहा चलो आते हैं कि वो ओके करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये कुछ लोग ना लीव कर रहे हैं क्लास को, मतलब लेक्चर को, या ग्रुप को लीव कर रहे हैं, तो मैं एक आपको ना नुकसान बताता हूँ, सही है। इसके ना हर पॉइंट आपके लिए कीमती है, सही है। अब नीश रिसर्च किसी को 100% आती नहीं होगी, कीवर्ड रिसर्च किसी को 100% आती नहीं होगी, सही है। किसी को, जाहिर सी बात है, जो एनएलपी के बारे में मैंने बताई थी चीज़ें, किसी को 100% आती नहीं होगी, सही है। तो ये ना तो ये ये ना ये ना तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है इंसान की, जो कि एक एक काम को या एक विजन को स्टार्ट करता है और वो बीच में वाइंड अप करके चला जाता है, सही है। उसके अलावा हमारे तकरीबन कुछ ही लेक्चर्स है जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह वल अज़ीज़ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, तो वो कल कल के इंशाल्लाह कल मैं डेवलपर को बात बताऊंगा। कल आएगा, कल वो आपको बता देगा किस तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप किया जाता है। तो जिस बंदे ने डोमेन नहीं ली है कल के लिए, उसके पास डोमेन होनी ज़रूरी है, क्योंकि कल उसकी डोमेन और होस्टिंग की इंटीग्रेशन होगी, सही है। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को, मैं जाता हूँ और मैं एक जस्ट सेकेंड, मेरे पास ऑप्शंस, चलो मैं ना इसको ओपन कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है, सही है। अब मैं यहाँ पे मैंने ओपन किया है, जिस तरीके से चैट जीपीटी है, इस तरीके से गूगल का अपना भी टूल है जिसका नाम है जेमिनाई, सही है। अब ये भी चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है, लेकिन चैट जीपीटी जो बंदे चैट जीपीटी को जानते हैं उसको मैं बताना चाहूँगा कि वो 2021 सितंबर तक काम करता है, सही है, जो फ्री वर्जन है। बाकी उसके बाद उसके पास डेटा नहीं है, सही है। अब यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ और मैं देता हूँ यहाँ पे, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सही है। हम इससे पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये मुझे बता रहा है, आई कांट हेल्प दैट राइट नाउ, आई एम ट्रेन टू बी एक्यूरेट पॉसिबल बट इफ मिस्टेकन। अब मुझे ये बता रहा है, सिंपल इज दैट, कि इसको पता ही नहीं है, सही है। मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ और फिर से पूछता हूँ कि शायद इसका दिमाग काम करने लग जाए। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इज हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सही है। लेट्स सी, ये देखो आपको ये इलेक्शन और ये पॉलिटिकल चीज़ों में हेल्प आउट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि जितने भी टेक्नोलॉजी आती है ना, आपने इसको 2 तरीके से यूटिलाइज़ करना है। एक तो ये है कि यहाँ से ये आपको कुछ चीज़ों में असिस्टेंस देगा। आपने यहाँ पे देखो, एक बात है ना, ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप लोगों को कोई मसला हो, कोई भी स्टकनेस हो, कुछ भी मसला हो, तो मैं अगर आपको सजेशन दूँगा कि आप हर चीज़ बंदे को छोड़ के आप सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस करें, एआई को। एआई प्लस यूट्यूब आपका वो टीचर है जो कि आपको कोई भी नहीं बताता चीज़ें। बट वहाँ पे बंद करा बंद बट वहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ है कि ये फर्स्ट टाइम में, दूसरे टाइम में, थर्ड टाइम में आपको ये हेसिटेशन देगी कि भाई आप इसके साथ फ़ैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके जब आप एक-एक क्वेरी का आंसर लोगे, तब आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सही है? अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ विच होस्टिंग कंपनी इज बेस्ट नाउ एट दिस। अच्छा, अब ये मुझे ना होस्टिंगर भी रिकमेंड करेगा। सही है? जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे ना आपको ये होस्टिंगर बता रहा है। अब होस्टिंगर आपको क्यों बता रहा है, तो थोड़ा सा ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जिसके, मैं आपको अगर देसी अल्फाजों में से समझाऊँ ना, तो वो ये है कि होस्टिंग होती है मेमोरी कार्ड जैसी। सही है? आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में आपको पता है कितनी जीबी की मेमोरी होती है, 128 की होती है, 64 की होती है, 32 की होती है, 16 की होती है, 8 जीबी की भी होती है। और जिस तरीके से मेमोरी कार्ड होता है 4 जीबी का, 2 जीबी का और 8 जीबी, 6 जीबी, इस तरीके से ना होता है। इसी तरीके से वेबसाइट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स लिखेंगे, जितने भी पिक्चर्स आप अपलोड करेंगे, वो कहीं न कहीं तो स्टोर होंगे ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग इट्स लाइक अ मेमोरी कार्ड। हाँ, ये मेमोरी कार्ड की तरह काम करती है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम अपने डोमेन के साथ, वेबसाइट के नाम के साथ अटैच करेंगे, और जैसे ही उसको इसके साथ अटैच करेंगे, फिर हमारी एक वेबसाइट बनेगी, और जितनी पिक्चर्स आर्टिकल हम अपलोड करेंगे, तो उसका फाइल, उसके फाइल्स जो है वो यहाँ पे होस्टिंग के अंदर सेव होते रहेंगे। सही है? अब वहाँ यहाँ पे मोबाइल में अगर सिंपल अल्फाज की हम बात करें, यहाँ पे तो हम मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? अच्छा, ये करते हैं क्या, होस्टिंगर वाले, जो मैं देसी अल्फाजों में से बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। अगर मैं देसी अल्फाज में से कहूँ, होस्टिंगर एक कंपनी का नाम है। सही है? इस तरीके से ये ब्लू होस्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये भी एक कंपनी है। उसके अलावा, जस्ट सेकेंड, हाँ बस लगे थे तो इस तरीके से ड्रीम होस्ट, साइड ग्राउंड, डब्ल्यूपी इंजन, ये सारे वो कंपनीज है जहाँ पे लोग होस्टिंग बेचते हैं। अब ये थोड़े से फेमस है, तो इस वजह से आपको ये टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आते हैं, वरना ऐसे हजारों है। सही है? बहुत सारे हैं। अब ये लोग हमें किस तरीके से मेमोरी कार्ड या स्पेस प्रोवाइड करेंगे, तो ये करते हैं कि इनके अपने कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं ना, तो गूगल सर्वर प्लेस रूम। सही है? अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अच्छा ये देखो, ये कितनी ज्यादा कंप्यूटर्स पड़े हैं, कितने ज्यादा। ये सीपीयूज होते हैं किस्म के, इसको हम कहते हैं सर्वर्स। सही है? इस सर्वर्स से हमें डेटा, इसमें मतलब जाहिर सी बात है, इंटरनेट के थ्रू सब कुछ होता है। इनकी कंप्यूटर के कोड्स जो है वो हम अपने डोमेन के अंदर ऐड करते हैं, या डोमेन के कुछ कोड्स लेकर के आते हैं और वो इसके अंदर ऐड करते हैं, तो हमारी होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट हो जाती है। सही है? जिसको हम डीएनएस कहते हैं, डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर्स। डोमेन के जो कोड्स होते हैं वो हम कोड निकाल कर अपने होस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं, तो हमारी होस्टिंग और हमारा जो डोमेन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम उसके ऊपर वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो टॉप नंबर पर मार्केटिंग के लिहाज से मैं अगर बात करूं, उठते बैठते गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह पे, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को मैं अगर इंक्लूड करूं, तो उनके साथ भी लोग क्या करते हैं, होस्टिंगर को प्रमोट करते हैं, और हर बार ये कहते हैं जी होस्टिंगर इज द बेस्ट, होस्टिंगर ये, होस्टिंगर वो। क्यों? क्योंकि ये आपको कमीशन ज्यादा देता है। इतना कमीशन आपको देता है
काफ़ी, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना, होस्टिंगर पर सेल्फ बिजनेस प्लान, सही है। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो लेट्स सी कि अगर मुझे कोई परसेंटेज नज़र आ गया तो दैट विल बी ग्रेट। जियो में मैं ट्राई मारता हूँ कि अगर ये मुझे बताता है तो, अदरवाइज अगर यहाँ पे मुझे नहीं शो करा रहा ना, तो मैं आपको इतना बता दूं कि वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है होस्टिंग की जो कमीशन प्राइस है वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड करता है, सही है। अब इनके फिर अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि भाई आपकी वेबसाइट या आपका जो यूट्यूब चैनल या आपके कितने फैन फॉलोअर्स है और आपकी कंटेंट किस तरीके से है, आप एसईओ बताते हो, आप जो है ईमेल मार्केटिंग करते हो, क्या करते हो, ऐसे कि हम आपको चीज़ें बताएं, सही है। एनीवेज ये जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि भाई होस्टिंगर आपको हर जगह पे मिलेगी, तो ये चीज़ जहन में ना लाना कि होस्टिंगर इज़ द बेस्ट। हाँ, होस्टिंगर की मार्केटिंग इज़ द बेस्ट, सही है, कि हर बंदे के मुंह पे है। और ये पाकिस्तानियों के अंदर आपको पता है सबसे बड़ा जो लालच पाया जाता है वो पैसों का होता है। तब वो इसको नहीं देखते कि हम यूज़र को या एक इंसान को बता क्या रहे हैं और उसको चिपका क्या रहे हैं। तो ये चीज़ सब याद रखें। उसके बाद हमारे पास होती है ड्रीम हाउस, भी छोड़ दो, ये दो की मैं बात करूंगा, साइड ग्राउंड। अब साइड ग्राउंड जो मैंने यूज़ किया है, वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्ट स्पीड वाली एक, मैं समझता हूँ कि मैंने इसको हम पाकिस्तान से बैठकर बाय नहीं कर सकते, सही है। ये बात याद रखें, पाकिस्तान से बैठ के हम इसको बाय नहीं कर सकते इस होस्टिंग को। बट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि भाई हमने अगर इसके ऊपर काम भी करना है ना, तो ये हमने इन फ्यूचर के लिए लेना है। अगर सपोज आप लोगों का मिसाल के तौर पर इतना हुआ कि भाई वी आर एबल टू पे फॉर दिस होस्टिंग, तो आप ये चीज़ लोगे, फिर बाद में इस टाइम के लिए मैं जो आपको होस्टिंग रिकमेंड करूंगा वो है सैम्पल होस्ट, जो कि पुराने स्टूडेंट्स भी उसको ले चुके हैं, सही है। क्योंकि ये सस्ती है, सबसे ज़्यादा सस्ती है। मेरा काम है आप लोगों को स्किल सेट सिखाना, आप लोगों को एबल करना। बाकी जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे वो बाय कर सकेगा, वो अपने लिए काम कर सकेगा, सही है। तो इस चीज़ का ना आपने ख्याल रखना है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, सही है। इसमें फिर होते हैं, ये देखिए ये इनका क्या है, इनका ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई व्हाट्सअप नंबर या इस तरीके से होगा। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपने होस्टिंग्स पे आना है। ये देखें, न्यूबी, स्टार्टर और प्रोफेशनल। अब अगर हम इसकी बात करें ईयर की, अगर हम इसकी ईयर की बात करें, तो ये आपको जो है, अगर मैं इवन के ये देखें, इसमें 2 मंथ्स मनी बैक गारंटी, आपको कोई मसला दे रही है तो आप 2 महीने बाद भी इनसे पैसे वापस ले सकते हैं, जो कि मुझे सबसे इजी और सबसे अच्छा काम लगता है। उसके अलावा आपको एसएसएल सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जिससे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रांग होगी। उसके अलावा ये नज़र आ रहे 3 वेबसाइट्स, मतलब कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मिसाल के तौर पर ये कितने पैसे बनते हैं, मैं अगर मैं ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, $15 कितने बनते हैं यार, 4500 टू PKR। और यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा होगा इस टाइम मार्केट में। अब आपके लिए बन रहे 4100 कितने 61 रुपये बन रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने करना ये है भाई कि मैं तो, जाहिर सी बात है, मैं तो उस चीज़ को देखता हूँ कि भाई बंदे गरीब है, किसी का अपने तरफ से हो सकता है, पॉसिबल है कि वही पे कर सकते हैं, वो अच्छी से अच्छी डोमेन होस्टिंग ले। सबसे पहले अगर ये भी लेनी है तो अपने अगर कोशिश कर सकते हैं तो अकेला अकेला ले लें। नहीं तो मैं अगर 2 बंदों के बात भी करूँ तो ये तकरीबन 4161 रुपया बन रहा है। वो डिवाइडेड बाई मैं 3 करूँ तो एक एक बंदे के कितने पैसे बन रहे हैं, तकरीबन 1387 रुपये बन रहा है। अगर मैं दो की बात करूं तो आपके तकरीबन कितने बन रहे हैं, आपके बन रहे हैं 2080 रुपये। इसमें आपकी 1 साल की होस्टिंग आ जाएगी। 1 साल डिवाइडेड बाय मैं 12 कर लेता हूँ,
तो मतलब आपके हर महीने के सिर्फ 173 रुपये बन रहे हैं। ये आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये मेरे लिए नहीं है, सही है, ये आपकी डोमेन और आपका होस्टिंग है, मेरा इसमें ना कुछ होता है किसी भी चीज़ में। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँ आप लोगों को दिखाता जाऊँ, नीचे जाऊँगा तो शायद कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड थोड़ा सा ना ख़राब होता है, और मैं अगर आप लोगों को दिखाता जाऊँ, अच्छा ये देखो, ये नज़र आ रहा है आपको एफिलिएट प्रोग्राम। अब एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सही है, ये चीज़ ना आपको बता दूँ, ये कोई गलत नहीं है, देखें अब इतनी बड़ी होस्टिंग वालों का ये देखें ये पेज है ही नहीं, ये वाला। एनीवेज, अच्छा एफिलिएट का क्या होता है? एफिलिएट आप समझते हो कमीशन को कहते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले साल मेरे पुरानी स्टूडेंट यूज़ कर चुके हैं, उनको आई होप कि कुछ किसी किस्म का अभी तक मसला नहीं आया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल होस्ट के ऊपर आना है और यहाँ से ये वाला पैकेज मैं अगर सबका रिकमेंड करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, अनलिमिटेड वेबसाइट। आप यहाँ पे 10 वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं, 20-30 जितने भी, लेकिन ज़्यादा मैं इस वजह से नहीं रिकमेंड करता क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट्स होंगी, ये तो यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि आप अनलिमिटेड साइट, लेकिन आप 5 से 6 7 8 करोगे ना तो आपकी वेबसाइट की स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ये 3 वाला मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये टॉप के ऊपर इनका व्हाट्सअप नंबर है शायद, या फ़ोन नंबर है, जिस बंदे को जो मर्जी हो वो करे, कोई मसला नहीं है। डबल बंद करो। तो इस चीज़ का ना ख्याल रखें। बाकी जो है फॉर दिस टाइम, हाँ फॉर दिस टाइम दिस इज़ मोर देन इनफ। आप इसके ऊपर काम करें और फॉर दिस टाइम दिस इज़ मोर देन इनफ। आप लोगों को मैंने सिर्फ एक चीज़ बतानी थी, एक क्वालिटी देनी थी। सैम्पल होस्ट भी अच्छी होस्टिंग है और मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट्स को यूज़ कर भी चुके हैं और मेरे दोस्त भी इसको अभी तक यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल साइट्स के लिए, तो उनका अभी तक कोई शिकायत वगैरह नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा वो मुझे कमेंट बताएं, मैं उनको बता देता हूँ कि हाँ वो लगेगा, मैं उनको बता दूंगा कि वो अपना जी जी पूछे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट करे फिर पूछे। शाबाश शाबाश शाबाश। इससे मैंने ना 10-15 मरतबा आप लोगों को मना भी किया है कि एक दफ़ा देखा करें। हमारी क्लास यहाँ तक ख़त्म हो गई है। इसके अलावा कोई कुछ पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होगी। उसके अलावा अब जो अक्लमंद होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं वो बता देता हूँ। अक्लमंद यहाँ पे होते हैं कि भाई हमारे पास टाइम है, हमने आगे भी आर्टिकल्स लिखना है, हमने कोशिश करनी है कि भाई हम कंटेंट को एज मच एज जितना हम लिख सकते हैं हमें लिखना चाहिए, सही है। अब जो जो माइंड का तेज बंदा होगा वो ये सोचेगा, और जो ऐसा बंदा होगा जो शॉर्टकट के चक्कर में आया होगा तो हमारे एक दिन या एक हफ्ते क्लास नहीं होंगे तो वो लीव करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जी उसका टाइम जो है वो बहुत कीमती टाइम है और हम फजूल में बैठे हैं। समझ रहे बात को सारे? तो मेक श्योर कि आप लोगों को पता होगा, नबी मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्लासेस ले लेते हैं कुछ और फिर बीच में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो वे मुझसे लिखवा लें, सही है। तो काफ़ी चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ यू नो एनीवेज दिस इज़ मोर देन इनफ। एंड किसी को कोई क्वेश्चन है? एक मिनट में देखता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं। सर हाउ टू ट्रांसफ़र होस्टिंग टू न्यू होस्टिंग? अच्छा, होस्टिंग टू न्यू होस्टिंग नहीं होती, आपका आपकी होस्टिंग चेंज होती है कि आप किस तरीके से अपने होस्टिंग अपने वेबसाइट को दूसरे होस्टिंग के अंदर होस्ट करते हैं। उसके लिए तरीका ये है कि आपने अपने वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लिखना है, प्लगइन के अंदर WP माइग्रेशन एक प्लगइन है, आप मुझे मैसेज करें मैं आपको बता दूंगा। अब वो आपको क्या हेल्प करेगा, वो प्लगइन आपको ये हेल्प करेगा कि उसमें आप बैकअप लेंगी, बैकअप लेने के बाद उस बैकअप को आप डाउनलोड करेंगी, एंड डाउनलोड करने के बाद मैं आपको कुछ प्लगइन्स भेजूंगा, वो मेरे पास पेड भी है वो मैं आपको भेज दूंगा। उसको आपने क्या करना है, न्यू होस्टिंग के ऊपर जाना है,
वहाँ के उसके साथ आपने अपना वेबसाइट कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने फिर वो वही प्लगइन इंस्टॉल करने हैं WP माइग्रेशन वाले। और फिर जो आपके पास आपका आपने जो पिछले बैकअप लिया था और वो डाउनलोड किया था, वही फाइल आपने सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करनी है एंड इंस्टॉल करना है। तो आपकी पूरी वेबसाइट वैसी की वैसी, ट्रैफिक रैंकिंग सब कुछ वैसे के वैसे न्यू होस्टिंग के ऊपर आ जाएगा। सही है। इस होस्टिंग और महंगी वाली होस्टिंग में मनी के अलावा क्या फ़र्क होता है देखें। इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है ना, वो होता है बैंडविड्थ का। अब बैंडविड्थ में यहाँ पे अगर डिस्कस करूँगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा कि क्या, और टेक्निकल चीज़ें तो मेजोरिटी को समझ नहीं आएगी। इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप जो है वो तकरीबन है कुछ 1.5 लाख का एग्जांपल, और दूसरे बंदे के पास लैपटॉप पड़ा है वो है 50,000 का। उसकी ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी में फ़र्क होगा, प्रोसेसर में कम फ़र्क होगा, रैम रोम में फ़र्क होगा। सही है। उसके अंदर कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड होंगे नहीं होंगे, चीज़ों के फ़र्क होंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर ही होते हैं। तो उसके अंदर भी ये चीज़ों का फ़र्क होता है कि कोई किसी चीज़ों के अंदर फास्ट होता है, कोई कम होता है, इस तरीके से आप इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। एंड आई होप कि किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कल हमारी क्लास फिर होगी और लाजमी होगी। कल आप लोगों के पास डोमेन होनी चाहिए, आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं हुई, कोई भी हो, पुराना स्टूडेंट हो कोई भी हो, मैं उसको करूंगा रिमूव। सही है। और उसकी वजह ये होगी कि जाहिर सी बात है इतना महंगा तो है नहीं। अब आपने इतने बड़े बिजनेस में छलांग लगाना है और आपके पास कुछ है नहीं, तो यू नो दैट्स नॉट माय फॉल्ट। जी अहमद आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे वो प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना था, एक न्यू प्रोजेक्ट के हम्म। बारे में। सर एक न्यू जी प्रोजेक्ट जी। आया है मेरे पास। तो वो एक लेडी है, वो घर में अपने केक्स बनाती है, बर्थडे केक्स या हम्म। जो फंक्शंस के केक्स होते हैं। वो मुझसे हम्म। कह रही थी कि मेरे लिए एक वेबसाइट बना दे। वो वेबसाइट तो नहीं जानती थी, वो हम्म। कह रही थी कि मेरे लिए एक पेज बना दे जिसमें मतलब कस्टमर्स आकर मुझे हम्म। वो दे दें, ऑर्डर्स दे दें। तो मैंने उनको गाइड किया कि ये पेज नहीं हम्म। होता, ये एक वेबसाइट होता है, और उसके लिए आपको अपना डोमेन नेम लेना होगा और उसके साथ होस्टिंग लेनी होगी। तो हम्म। सर मैं वो मुझे कह रही थी कि आप मुझे मेरे लिए एक डोमेन वो कर ले, सेलेक्ट कर ले। तो सर उसका नाम नायाब था। तो मैंने नायाब बेकर्स के नाम से उसके लिए एक नायाब बेकरी के नाम से उसके लिए एक डोमेन सेलेक्ट कर दिया। लेकिन सर वो गोडेडी में नहीं आ रहा। सर क्या हो प्रॉब्लम हो सकता है? और मैंने वो चेक भी कि उसके ऊपर कोई वेबसाइट वगैरह नहीं बनी हुई। हेलो सर।